तो पढ़ते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। देखो क्वेश्चन नंबर 23 में क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 23 में कह रहा है प्रूव दैट द वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट कोन दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ स्फीयर ऑफ रेडियस आर। देखो क्या कह रहा है, एक हमारे पास स्फीयर है, राइट। उसके अंदर बनने वाला जो सबसे बड़ा कोन होगा, उसका जो उसके अंदर बनने वाला जो सबसे बड़ा कोन होगा, और इसमें एक चीज फिक्स्ड है कि रेडियस जो है ना, रेडियस वो आर है, ठीक है। ये आर हमें गिवन है, ठीक, ये फिक्स्ड है। तो फिक्स्ड वैल्यू हमें मिल गई, क्योंकि मैंने बताया था फिक्स्ड की हमें बहुत जरूरत होती है। उसके बाद कहता है आर इज 8/27 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। तो देखो हमें क्या कह रहा है, जो वॉल्यूम है किसका, अंदर जो कोन बनेगा, क्या बनेगा, कोन, सबसे बड़ा कोन है ना। ये हमारे पास कोन बन गया, राइट। ये बीच वाला सेंटर पॉइंट हो गया, यहां से ये एक वैल्यू हो गई, और ये भी रेडियस हो गया, है ना। नहीं, ये आर हो गया, स्मॉल आर, ठीक है। इसको आर ना लिख के अभी इसकी वैल्यू हम निकालते हैं, ठीक। अब कह रहा है जो इस कोन का वॉल्यूम है, जो भी कोन का वॉल्यूम आएगा Vx, वो 8/27 ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होगा। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का मतलब देखो, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, Vx हमें प्रूव करना है 8/27 इंटू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, राइट। अब हमें जो फिक्स्ड है वो क्या है, आर, ओके। अब हम क्या करते हैं, यहां से लेके यहां तक की क्वांटिटी को x मान लेते हैं, राइट। और यहां से लेके यहां तक की लेंथ को r तो है ही, क्योंकि स्फीयर का रेडियस है, राइट। तो अब हमारे पास जो जो चीजें आ रही हैं, सबसे पहले अगर हम हाइट की बात करें, हाइट हमें चाहिए होगी, है ना। वॉल्यूम ऑफ कोन बेसिकली हाइट, और देखो मैं लिख देता हूं, वॉल्यूम ऑफ कोन हमारे पास क्या होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, राइट। तो आर चाहिए और एच चाहिए, तो आर और एच की वैल्यू जरा देख लेते हैं। सबसे पहले एच निकाल लेते हैं। एच हमारे पास है आर प्लस एक्स, ओके। और यहां से लेके यहां तक की वैल्यू, यानी कि ये जो आर है बेसिकली आर, वो कितना होगा। अगर मैं यहां से लेके इसकी बात करूं तो ये ट्रिग्नोमेट्री बन रहा है, मतलब वो पाइथागोरस, और पाइथागोरस इसकी जो वैल्यू देगा वो देगा आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। सही बात है, गलत है, ठीक है। तो अब हम इन वैल्यूज को इसमें पुट कर लेते हैं, ठीक। Vx इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर के प्लेस पे आ जाएगा इसका स्क्वायर, यानी कि रूट आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू एच के प्लेस पे आ जाएगा आर प्लस एक्स, ठीक है। अब हम इसको जरा सॉल्व कर लेते हैं। हो जाएगा 1/3 पाई, ये हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू आर प्लस एक्स, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, अकॉर्डिंग टू हमारा जो मेथड है, हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, वी डैश निकाल लेंगे। वी डैश को 1/3 पाई एज इट इज, क्योंकि कांस्टेंट है। फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकंड एज इट इज, जब हम फर्स्ट का डेरिवेटिव करेंगे तो देखो कितना आ जाएगा -2x, राइट। ये तो कांस्टेंट है, खत्म हो जाएगा, इसका आ जाएगा -2x इंटू आर प्लस एक्स, ठीक। ऐसे ही प्लस प्लस हम यहाँ पे एक ब्रैकेट लगा देते हैं, ठीक है ना। फर्स्ट का डेरिवेटिव हो गया, सेकंड एज इट इज आ गया। अब फर्स्ट एज इट इज यानी कि आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव यानी कि 1, ठीक है। इसको इक्वल्स टू 0 रख देंगे। जब हम इसको इक्वल्स टू 0 रखेंगे, ये 0 हो जाएगा। इसको इससे किया तो हो जाएगा 2 बेसिकली -2rx प्लस नहीं प्लस माइनस 2x स्क्वायर, राइट। जब इसको इससे करेंगे तो हो जाएगा प्लस आर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 0। इन दोनों को प्लस करने पर आ जाएगा, देखो
माइनस 3x² माइनस 2rx और प्लस r स्क्वायर, ये स्क्वायर है ना, स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ओके, अब पूरी इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास हो जाएगा, देखो x प्लस 2rx माइनस r स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब अगर हम 3r मतलब कि देखो इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 3x² मल्टीप्लाई r स्क्वायर, तो बेसिकली 3x² r स्क्वायर हो जाएगा। और इसके ऐसे पार्ट्स करने हैं कि प्लस करने पर प्लस या माइनस करने पर यह है और मल्टीप्लाई करने पर यह है। तो देखो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 3xr माइनस 2xr या rxxr कुछ भी लिख सकते हो ना, तो इसके प्लेस पे यही लिख दूँ, राइट। तो जगह 3x² देखो मल्टीप्लाई करने पर, अच्छा सॉरी यहाँ पे 1 हमें 2 चाहिए ना, यहाँ पे 1। अब देखो मल्टीप्लाई करने पर ये आएगा और प्लस या माइनस करने पर 2 आएगा, यानी कि प्लस 3rx माइनस r स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ओके, अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे इसमें से 3x कॉमन ले लिया, अंदर बचा x प्लस r, यहाँ पे भी सेम x प्लस r और यहाँ पे माइनस r आ जाएगा, राइट, इज इक्वल टू 0। आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये हमारे पास हो जाएगा 3x माइनस r और x प्लस r इज इक्वल टू 0। एक हो जाएगा 3x माइनस r इज इक्वल टू 0 और x प्लस r इज इक्वल टू 0। तो जगह x इज इक्वल टू r बाई 3 और यहाँ पे हो जाएगा x इज इक्वल टू माइनस r। तो इसको तो ले ही नहीं सकते क्योंकि जो लेंथ है कभी नेगेटिव नहीं होती, तो ये तो हमारा नेग्लिजिबल हो गया, तो इसको तो हम नहीं ले सकते। अब हमें फाइंड करना है कि ये सेकंड डेरिवेटिव में पुट करने पर 0 से छोटा आ रहा है या बड़ा आ रहा है। तो हमारे पास जो वैल्यू है सेकंड डेरिवेटिव के लिए, तो हम कुछ ऐसा करते हैं, देखो ये है ना, इसमें इसको रख देते हैं, भाई ये भी तो यही है, बस इसको हम उधर ले जाके 0 कर दिया। तो बेसिकली हमारे पास v डैश x जो है वो मैं एक बार लिख देता हूँ 1/3 पाई इंटू माइनस 3x² माइनस 2rx प्लस r स्क्वायर है ना, इज इक्वल टू 0। ओके, हम क्या करते हैं, इसका डबल डैश कर देते हैं, तो देखो कितना हो जाएगा 1/3 पाई, तो एज इट इज आ जाएगा। इन सब में सभी का जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 6x और माइनस 2r और ये तो खत्म ही हो जाएगा, कांस्टेंट इज इक्वल टू, अच्छा 0 नहीं आएगा क्योंकि हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं। अब देखो अगर मैं इसमें से माइनस कॉमन ले लूँ, माइनस कॉमन ले लिया 1/3 पाई इंटू 6, अब मैं यहाँ पे वैल्यू पुट कर रहा हूँ x के प्लेस पे r/3 प्लस, अब माइनस कॉमन ले चुका हूँ और r तो आ रही है 2r, ये 3 से 2 पे कट गया, तो 2 2 4, तो बेसिकली हमारे पास आ गया माइनस 1/3 पाई 4r, राइट। और माइनस का है तो v डबल डैश x इज लेस देन 0, ठीक है। तो हेंस ये हमारा, ये तो पता लग गया, हाँ भाई, हेंस x इज इक्वल टू r/3 गिव मैक्सिमम वैल्यू, है ना, मैक्सिमम वैल्यू, राइट। अब हमें क्या करना है, हमें ये और प्रूव करना है, सिर्फ ये, राइट। यहाँ पे की प्लेस पे यहाँ लगा देते हैं, ये और प्रूव करना है ना। तो ये प्रूव करने के लिए vx में हम r की वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है ना। तो vx में, हाँ वॉल्यूम है ना, हाँ ठीक है, r की वैल्यू पुट कर देते हैं। देखो हमें चाहिए ये, तो vx ये है, ठीक है। तो ये बेसिकली ये जो है, या फिर ये, इसमें हम r की वैल्यू पुट कर देते हैं। देखो पुट करते हैं 1/3 पाई, ये वाला r तो r ही रहेगा, r स्क्वायर माइनस
एक्स यानी कि आर बाय 3 का होल स्क्वायर, ठीक, इंटू आर प्लस आर बाय 3, ठीक। सॉल्व करते हैं इसको। ये देखो 1/3 पाई तो एज इट इज आ गया। अब देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3, यानी कि ये 9 हो जाएगा, और 9 माइनस आर स्क्वायर यानी कि कितना हो जाएगा 8 आर स्क्वायर अपॉन 9 इंटू इंटू यहाँ पे भी आ जाएगा हमारे पास 3 यानी कि 2 आर, 2 नहीं बल्कि 4 आर बाय 4 आर बाय 3, ठीक है। अब सबको एक साथ करते हैं जरा। देखो 4 हमें चाहिए क्या 4/3, ठीक है, तो 4/3 तो ये हो गया, और 8/27 तो ये हो गया 8, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया बाय 27 इंटू ये हो जाएगा। अब देखो ये 8 हट चुका, ये 27 हट चुका, ये 4/3 4/3। अच्छा एक चीज और रह गई है, वो जरा देखते हैं, एक मिनट रुको जरा। ये आर हमारे पास एक एक्स्ट्रा आ रहा है, तो इसको कैसे हटाएंगे, आर 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 क्यूब, हाँ ठीक तो है, ठीक है ठीक है ठीक है, सॉरी, ये आर क्यूब बेसिकली ये वॉल्यूम स्क्वायर था ना, तो यहाँ पे बेसिकली आर क्यूब होगा, राइट। तो ये आर स्क्वायर और आर क्यूब ये हो गया 4/3 पाई आर क्यूब, और हैंस प्रूव्ड, ठीक है बच्चों। तो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। तो बढ़ते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। देखो 24 क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा है शो दैट द राइट सर्कुलर कोन ऑफ लीस्ट कर्व्ड सरफेस एरिया एंड गिवन वॉल्यूम हैज एन एल्टीट्यूड इक्वल टू √2 टाइम्स ऑफ द रेडियस। देखो हमें जो प्रूव करना है इसमें, प्रूव वो करना है कि जो हाइट है, एल्टीट्यूड है, वो √2r के इक्वल है, ठीक है। वॉल्यूम हमारा फिक्स्ड है, वॉल्यूम हमें गिवन है, वॉल्यूम गिवन है, ठीक है, इसको हम v मान लेते हैं। और एक और चीज जो है इसमें हमें क्या करना है, सरफेस एरिया को मिनिमाइज करना है, ठीक है। ये बुक रख देता हूं। तो बेसिकली अगर मैं देखूं, ये हमारे पास एक कोन हो गया, राइट, ये r, ये h और ये l। अब देखो बेसिकली इसमें 3 वेरिएबल हो गए है ना। अब किसी भी 3 वेरिएबल को हमें एक में ही कन्वर्ट करना है, क्योंकि हमने तो पहले ही बताया कि जो भी वेरिएबल्स हैं उनको सिर्फ एक में ही कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले वॉल्यूम से, वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो वॉल्यूम हमारे पास क्या होता है, क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर h, ठीक है। तो इससे h की वैल्यू फाइंड कर ले, h इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 3v अपॉन पाई आर स्क्वायर, ठीक है बच्चों। अब देखो अगर मैं सरफेस एरिया की बात करूं, है ना, आर नहीं मतलब आर के रिस्पेक्ट में करेंगे ना, तो ये आ जाएगा एस आर। तो देखो क्या होगा पाई आर एल, अब यहाँ पे एल आ गया भाई, अगर मैं इसको रख भी दूं तो भी एल तो इसमें नहीं सब्स्टिट्यूट कर सकता, रख नहीं सकता, तो मैं एल की वैल्यू और फाइंड कर लेता हूँ। तो मेरे पास जो एल होता है वो होता है एच स्क्वायर माइनस सॉरी प्लस आर स्क्वायर, है ना, पाई तो क्रॉस करो। तो h की वैल्यू मेरे पास कितनी है, ये है 3v अपॉन पाई आर स्क्वायर की होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक। जब हम इसको सॉल्व करेंगे, तो हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा √3v 3v नहीं, ये हो जाएगा 9v स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर आर की पावर 4 प्लस आर स्क्वायर, राइट। अब जब मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा, सॉल्व कर दूंगा, तो ये हो जाएगा 9v, है ना, प्लस पाई स्क्वायर और आर की पावर 6 रूट में, और नीचे वाले को हटा देता हूँ रूट से, बेसिकली ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, ठीक है बच्चों। एल की वैल्यू मुझे मिल गई, एल में वैल्यू इसमें पुट कर देता हूँ, तो देखो पाई आर, एल की वैल्यू हमारे पास कितनी है √9v स्क्वायर, अच्छा ये भी स्क्वायर है ना, इसको भूलना नहीं, प्लस पाई स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन पाई आर स्क्वायर, तो ये पाई से पाई कट गया, ठीक है। तो हमारे पास जो वैल्यू आ गई वो आ गई, ये आर से ये एक आर कट गया, तो हो गई 9v स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर आर स्क्वायर
अपॉन आर। ठीक, अब हम इसका डेरिवेटिव निकालें, एस आर, राइट। देखो ना आर के टर्म्स में हो गया ना पूरा। अब एस आर निकाल लेते हैं। तो एस आर जब हम निकालेंगे तो देखो डेरिवेटिव जब इसका निकालेंगे, फर्स्ट का डेरिवेटिव है ना, फर्स्ट का डेरिवेटिव यानी कि ये हो जाएगा 1/2 रूट रूट 9v² प्लस पाई स्क्वायर आर की पावर 4। आर की पावर 4 है, 2 है, आर की पावर 6 है, बल्कि ना 2 है ना 4 है, यहाँ पे 6 आएगा, राइट। तो आ जाएगा 6 इंटू, फिर अंदर वाले का करेंगे, ये तो खत्म हो जाएगा, तो ये हो जाएगा पाई स्क्वायर है ना, 6 का हो जाएगा 6 आर की पावर 5, और सेकंड एज इट इज, यानी कि ये नीचे आ रहा है आर एज इट इज, ठीक, माइनस फर्स्ट एज इट इज यानी कि रूट 9v² प्लस पाई स्क्वायर आर की पावर 6 इंटू सेकेंड का डेरिवेटिव यानी कि 1, खत्म, और नीचे इसका स्क्वायर यानी कि आर स्क्वायर, ठीक। अब देखो अगर मैं इसका एलसीएम लूंगा तो ये बेसिकली हो जाएगा, देखो क्या हो जाएगा, ये 2 से पहले 6 काट देता हूँ 3 पे, है ना, तो ये जाएगा 3 पाई स्क्वायर आर की पावर 6 माइनस, सेम है दोनों तो इसका रूट हट जाएगा यानी कि v² और माइनस माइनस स्क्वायर आर की पावर 6, ठीक है, अपॉन अपॉन क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर इंटू यह जाएगा 9v² प्लस पाई स्क्वायर आर की पावर 6, है ना, और इसको इक्वल्स टू 0 रखना था, इक्वल्स टू 0 रख देते हैं। अभी एक चीज और सॉल्व कर देता हूँ उसको जरा, देखो ये जाएगा 2 पाई स्क्वायर आर की पावर 6 माइनस 9v², है ना, अपॉन आर स्क्वायर 9v² प्लस पाई स्क्वायर आर की पावर 6 इज इक्वल्स टू 0। अब इससे मैं आर की वैल्यू निकाल लेता हूँ, तो ये हो जाएगा देखो 2 पाई स्क्वायर आर की पावर 6 माइनस 9v इज इक्वल्स टू 0। तो मेरे पास आर स्क्वायर की जो आर की वैल्यू जो आ जाएगी, देखो क्या आएगी, 2 पाई स्क्वायर आर की पावर 6 इज इक्वल्स टू 9v², v² ना, और आर की पावर 6 इज इक्वल्स टू 9v² अपॉन ये हो जाएगा 2 पाई स्क्वायर, 2 पाई स्क्वायर ना, ठीक है। तो बेसिकली मेरे पास जो आर की वैल्यू हो जाएगी, चलो वो बाद में देखेंगे, अभी क्या कैसे जरूरत पड़ेगी, है ना। अब हम आगे करते हैं, एस डबल डैश निकाल लेते हैं आर, राइट, और हमारे पास जो है वो ये है, तो इसकी वैल्यू निकालते हैं, लिख देता हूं पहले, तो ये हमारे पास है 2 पाई आर की पावर, अच्छा 2 पाई स्क्वायर आर की पावर 6 माइनस 9v² अपॉन आर स्क्वायर इंटू 9v² प्लस पाई स्क्वायर आर की पावर 6, ठीक है। इसका हम जब डबल डेरिवेटिव करेंगे तो देखो क्या होगा, फर्स्ट का डेरिवेटिव यानी कि इसमें से आ जाएगा 6 2 12, है ना, पाई स्क्वायर आर की पावर 5, ये खत्म ही हो जाएगा, और ये एज इट इज आर की पावर 2 इंटू 9v² प्लस पाई स्क्वायर आर की पावर 6, ओके, माइनस फर्स्ट एज इट इज यानी कि 2 पाई स्क्वायर आर की पावर 6 माइनस 9v² फर्स्ट एज इट इज, सेकेंड का डेरिवेटिव यानी कि इसका, अब देखो इसमें भी प्रोडक्ट रूल लग रहा है, यानी कि हमें वो लगाना पड़ेगा ब्रैकेट, तो फर्स्ट का डेरिवेटिव यानी कि 2r रूट 9v² प्लस पाई स्क्वायर 6 आर की पावर 6, ठीक है, और फिर प्लस यहाँ पे लिख देता हूँ, प्लस इसी के आगे, है ना, या फिर इसको थोड़ा सा नीचे लिख देता हूँ, या एक काम करते हैं ना, छोड़ो इसको इसी में लिख देता हूँ, प्लस समझ लेना, राइट। तो अब जब आर स्क्वायर एज इट इज और इसका जब हम डेरिवेटिव करेंगे तो देखो क्या आएगा,
2 है ना, 1/2 और ये नीचे आ जाएगा 9v² प्लस पाई स्क्वायर आर की पावर 6, राइट। और जब हम अब देखो इसका ये तो पूरे का हुआ, अब अंदर वाले का करेंगे तो आ जाएगा इंटू 6 पाई स्क्वायर आर की पावर 5। ओके, तो ये हमारे पास ब्रैकेट वाला गया और अपॉन में इस पूरे का स्क्वायर यानी कि आर स्क्वायर और √9, या फिर मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ, जब इसका स्क्वायर करेंगे तो आर की पावर 4 इंटू 9v स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर आर की पावर क्या हो जाएगी, आर की पावर 6। ठीक है, हमें क्या करना है, सरफेस एरिया को मिनिमाइज करना है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस एस डैश में x की वैल्यू कितनी पुट कर देंगे दिस वन। अच्छा, ये s की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी जो भी है r, है ना, r की वैल्यू जो भी है ये हम डायरेक्ट पुट करते हैं। देखो अब हो जाएगा ये हो जाएगा 12 पाई और ये है, देखो r की पावर 7 है ना, और r यहाँ पे है, अगर मैं r की वैल्यू निकालूं तो ये जाएगा 9v की पावर 2 अपॉन 2 पाई स्क्वायर की होल पावर 1/6। ठीक है, तो बेसिकली ये आ जाएगा, क्या आ जाएगा, यहाँ पे 7 है और यहाँ पे 1/6 है, यानी कि इनटू 9v² अपॉन 2 पाई स्क्वायर की होल पावर 1/6 और 7 यानी कि 7/6 इनटू रूट के अंदर 9v² प्लस पाई स्क्वायर और 6 की वैल्यू हमारे पास डायरेक्ट ही है, राइट, इंटू 9v² अपॉन 2 पाई स्क्वायर, राइट। ये पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर कट गया, माइनस माइनस, अच्छा यहाँ से कंफ्यूज मत होना, ये बिल्कुल अलग है ये वाला पार्ट, है ना, यहाँ पे मैं लाइन डाल रहा हूँ ताकि तुम कंफ्यूज ना हो, मिक्स ना कर दो, है ना, इसके बाद का ये वाला स्टेप है। ठीक, अब यहाँ पे देखो ये हो जाएगा 2 पाई स्क्वायर आर की पावर 6, आर की पावर 6 के प्लेस पे क्या आ जाएगा, इंटू 9v² अपॉन 2 पाई स्क्वायर। ओके, और माइनस 9v²। अब देखो एक चीज मेरे को यहाँ पे दिख रही है, क्या दिख रही है, ये से ये कट गया, 9v यहाँ पे किसका है, पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव, तो ये पार्ट तो पूरा जीरो हो जाएगा, यानी कि अब ये आगे कुछ भी है जो भी है आप लिख लेना बिल्कुल सेम, है ना, ये पार्ट जीरो हो गया। तो हमारे पास एस डबल डैश आर जो हमारे पास बचा, देखो वैल्यू के बची, नीचे आ गया आर की पावर 4 9v प्लस पाई स्क्वायर आर की पावर 6। ठीक, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, है ना, तो ये तो सारा पार्ट नेगेटिव वाला तो खत्म हो गया, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, और ये रखने पर आर की वैल्यू ये रखने पर हमारे पास जो एस डैश एक्स है वो ग्रेटर देन 0 आ गया। बात समझ में आई, आ गया ना, देखो ना, ये यहाँ पे तो कोई नेगेटिव है ही नहीं और इसमें भी नेगेटिव नहीं है, तो ये सारा पॉजिटिव हो गया। अब जब ये पॉजिटिव हो गया, इसका मतलब हमें क्या पता लगा, r इज इक्वल्स टू 9v² अपॉन 2 पाई स्क्वायर की होल पावर 1/6 गिव मैक्सिमम वैल्यू, नहीं सॉरी मिनिमम वैल्यू, है ना, मिनिमाइज करना था, मिनिमम वैल्यू। यहां तक तो हो गया। अब हमें क्या प्रूव करना है, एक ये वाली बात और प्रूव करनी है, तो h के प्लेस पे हमें r को छोड़ना है ना, देखो यहाँ पे हमें r चाहिए बेसिकली, तो इस v को हटाना पड़ेगा। तो इस v के लिए देखो मैं यहाँ पे काम करने जा रहा हूँ, ये वाले को देखो यहाँ पे कर देता हूँ, यहाँ पे जो मेरे पास वैल्यू गिवन है ये है r की पावर 6 इज इक्वल्स टू 9v² अपॉन 2 पाई स्क्वायर। ठीक है, तो ये इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये जाएगा r स्क्वायर इंटू 2 पाई स्क्वायर अपॉन 9 इज इक्वल टू v², और v स्क्वायर के प्लेस पे यहाँ पे हो जाएगा 1/2। कोई दिक्कत? अच्छा, ये r की पावर 6 है ना। अब देखो इस v की वैल्यू मैं इसमें पुट कर देता हूँ, राइट, तो h इज इक्वल टू 3, v की वैल्यू हमारे पास आ गई ये 6 नहीं, r की पावर 6 इंटू 2 पाई 2 अपॉन 9 की होल पावर 1/2। ओके, और तो कुछ नहीं बचा, अपॉन पाई r स्क्वायर। ओके, तो देखो
ये अगर 1/2 हो जाएगा तो ये हो जाएगा 3 3, ये हो जाएगा 3r, ये इसको ऐसे कर देते हैं, ठीक है, 3 इंटू r की पावर 2 और 2 ये हो जाएगा √2 और ये 2 से 2 बढ़ जाएगा यानी कि पाई बचा सिर्फ, अपॉन ये 9 का 3 हो जाएगा, अपॉन ये हो जाएगा पाई r स्क्वायर, ये 3 से 3 कट गया, r स्क्वायर से r3 आएगा, सॉरी बेटा यहाँ पे है ना भाई, ये 2 से 6 3 पे कटेगा ना, तो ये एक पावर से ये पूरा चला गया और ये पाई से पाई चला गया, तो हमारे पास क्या बचा h इज इक्वल टू √2r, ये देखो ना एक पावर बची, इसको मैं दोबारा लिख देता हूँ, तो यहाँ पे बचा √2r, ठीक है, हैंस प्रूफ, ठीक है बच्चों। तो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। तो बढ़ते बेटा क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। देखो क्वेश्चन नंबर 25 में क्या कह रहा है, कह रहा है शो दैट द सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ द कोन ऑफ द मैक्सिमम वॉल्यूम एंड ऑफ द गिवन स्लांट हाइट। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन, जरा समझना। कह रहा है एक कोन है जो इसकी स्लांट हाइट है वो फिक्स्ड है, गिवन स्लांट हाइट यानी कि L जो है वो फिक्स्ड है, इसको हम के L ही मानते हैं, छोड़ो ना, फिक्स्ड है, बस इतना याद रखना, ठीक। और कह रहा है इसका जो सेमी वर्टिकल एंगल है, सेमी वर्टिकल एंगल क्या होता है, जैसे ये कोन है, ये वर्टिकल एंगल हो गया, तो सेमी मतलब इसका हाफ, राइट, तो यानी कि ये हाइट जो आ रही होगी और ये, राइट, ये h हो गया और ये r हो गया, ओके, तो इसको हम मान लेते हैं अल्फा, क्या मान लेते हैं अल्फा। तो हमें क्या प्रूव करना है, हमें प्रूव करना है कि जो इसका अल्फा एंगल है वो कितना है, tan इनवर्स √2 है, ठीक, समझ आएगा। और L हमारे पास फिक्स्ड है ना, और हमें एक और चीज प्रूव करनी है, क्या, कि वॉल्यूम जो है वो मैक्सिमम है, यानी कि लेस देन v'(x) को हमें लेस देन करना है 0 से। अब x है या r है वो अब आगे हिसाब से देखेंगे, है ना। तो देखो सबसे पहले हमारे पास फिक्स्ड क्या है, L, तो इस L की हेल्प से हम r और h दो वेरिएबल है, इनको एक ही में कन्वर्ट कर लेते हैं, राइट। तो कैसे होगा, L स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर होता है ना। तो हम क्या करेंगे, r स्क्वायर को यही छोड़ देंगे और ये कर देंगे L स्क्वायर माइनस h स्क्वायर। आप कहोगे सर आपने h को क्यों नहीं छोड़ा, पहले वाले क्वेश्चन में तो आपने h को अकेला छोड़ा है, बताता हूँ इसका रीजन। अब हमें क्या करना है, वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करना है, अब इसको हम h में चेंज करना है, यानी कि VH हो जाएगा, राइट। तो x के प्लेस पे h आ गया, क्योंकि हम r को h के टर्म्स में चेंज कर रहे हैं। और मैंने ऐसा क्यों किया, इसका रीजन देखो, वॉल्यूम जो होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h होता है ना। अगर मैं h निकालता हूं तो ये रूट में चली जाती है वैल्यू, रूट में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाते हैं, तो इस रूट को हटाने के लिए r स्क्वायर जब मेरे पास डायरेक्ट है तो डायरेक्ट r स्क्वायर की वैल्यू रखो ना, बात समझ में आई। तो जगह 1/3 r स्क्वायर पाई r स्क्वायर की वैल्यू हो गई L स्क्वायर माइनस h स्क्वायर इंटू h, ठीक है, अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, VH इज इक्वल टू 1/3 पाई L स्क्वायर h माइनस h क्यूब, ठीक है, डेरिवेटिव कर देते हैं, V डैश h 1/3 पाई L स्क्वायर h, अगर हम करेंगे तो ये हो जाएगा L स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 3h स्क्वायर, ठीक है। भाई देखो ना, इसमें ये कांस्टेंट है और ये 1 हो जाएगा और इसका ये हो जाएगा, इसको इक्वल्स टू 0 रख देंगे, ओके। तो हमारे पास आ गई वैल्यू -3h स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस L स्क्वायर, माइनस से कट जाएगा, तो h इज इक्वल्स टू L स्क्वायर अपॉन 3 और स्क्वायर रूट कर देंगे, यानी कि L अपॉन √3, ये हमारे पास h की वैल्यू आ गई, ठीक है। h की वैल्यू निकालनी होती है ना स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, डबल डेरिवेटिव, यानी कि v डबल डैश h, तो v डबल डैश किसका करेंगे, बेसिकली हम इस वाली वैल्यू का, तो पहले मैं VH रख देता हूँ, v डैश h, वो कितना है, देखो ये वाली वैल्यू थी 1/3 पाई L स्क्वायर माइनस 3h स्क्वायर, ठीक है, इसका हम डबल डैश कर देते हैं h, तो हो जाएगा 1/3 पाई L तो 0 हो जाएगा खत्म, ये हो जाएगा 3 2 6 माइनस का 6 और h, राइट,
अब हम इस h को इसमें पुट कर देते हैं वैल्यू में, तो v डबल डैश h में हम h की वैल्यू L√3 कर देंगे पुट, तो पुट कर देते हैं 1/3 है ना, ये बेसिकली -1/3 हो जाएगा, -1/3 पाई और 6 इंटू एच, एच यानी कि h की वैल्यू क्या है L/√3। तो ये अब नेगेटिव में आ रही है वैल्यू, तो इज लेस देन 0 है ना, हमें मैक्सिमाइज करना था, मिनिमाइज करना था वॉल्यूम को, मैक्सिमाइज, ठीक है। तो ये लेस देन 0 हो गया, तो हेंस h is equals to L/√3 give us maximum value, right, maximum value। अब ये तो हो गया, अब हमें सिर्फ ये वाला काम और करना है कि इसको और प्रूव कर देते हैं। देखो tan थीटा यानी कि ये वाला अल्फा ना, अब मुझे tan चाहिए, तो tan थीटा बेसिकली क्या होता है, tan अल्फा क्या होगा, tan थीटा हमने पढ़ा है ना, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, राइट। तो परपेंडिकुलर यानी कि थीटा के सामने वाला हमेशा परपेंडिकुलर होता है, तो ये r हो गया, और अपॉन में h, बेस हमारा भी ये हो गया, राइट। तो r तो हमारे पास r है ही, या फिर एक काम करते हैं, h की वैल्यू हमारे पास आ गई l की टर्म्स पे है ना, तो r की वैल्यू को भी l की टर्म्स में फाइंड कर लेते हैं, सही बात है। तो कैसे हो जाएगा, देखो r की वैल्यू l की टर्म्स में, ठीक है, यहां से ले आते हैं। देखो हमारे पास था r² इज इक्वल्स टू L² माइनस h² के प्लेस पे मैं ये वाली वैल्यू डाल दूं, है ना, यानी कि L/√3 का होल स्क्वायर, तो r² इज इक्वल टू L² माइनस L² अपॉन 3, तो बेसिकली हो जाएगा 2L²/3, राइट। तो r की वैल्यू मेरे पास कितनी हो जाएगी, √2 अपॉन √3L, राइट। तो यहां से ये वैल्यूज पुट कर देते हैं, ये कितना हो जाएगा r, √2 अपॉन √3L अपॉन में h की वैल्यू तो हम पहले से ही निकाल चुके थे, L/√3, √3 से √3 कट गया, L से L कट गया, और ये हमारे पास आ गया tan अल्फा इज इक्वल टू √2, और अल्फा को यहीं छोड़ दो, ये हो जाएगा tan इनवर्स √2, हेंस प्रूव्ड। ठीक है बच्चों, तो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। तो बढ़ते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 एक बार पढ़ लेते हैं, क्या कह रहा है, देखो कह रहा है शो दैट द सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ राइट सर्कुलर कोन ऑफ गिवन सरफेस एरिया, गिवन सरफेस एरिया हमें क्या गिवन है, देखो हमारे पास जो गिवन चीज है, गिवन वो क्या है, सरफेस एरिया, ठीक है, S, और उसके बाद कहता है एंड मैक्सिमाइज वॉल्यूम, और क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है किसको, वॉल्यूम को, और कह रहा है, और शो क्या करना है, हमें प्रूव क्या करना है इसमें, बेसिकली शो दैट, जो कह रहा है शो दैट साइन इनवर्स 1/3 है, बात समझ गई। और ये 1/3 बेसिकली क्या है, एंगल, कौन सा एंगल, सेमी वर्टिकल एंगल, ठीक है। तो हमें ये प्रूव करना है कि जो सेमी वर्टिकल एंगल है वो कितना है, साइन इनवर्स 1/3, ठीक है। तो एक काम करते हैं, इसका सबसे पहले ग्राफ आप लोगों को पता ही है, इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने किया ही था, ठीक। इसका ग्राफ बना लेते हैं, ये हमारा पास इसका ग्राफ हो गया ये, राइट। और आप सभी को सेमी वर्टिकल एंगल भी पता होगा कौन सा होता है, राइट, यानी कि ये वाला L, H और R। अब देखो इसमें हमारे पास 3 वेरिएबल हो गए, है ना, तो इन तीनों वेरिएबल को हमें किसी एक वेरिएबल में चेंज करना होगा, क्योंकि 3 वेरिएबल ज्यादा टफ हो जाएगा, राइट। तो अब देखो चेंज कैसे करते हैं, ये तो खैर आपको पता है क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन कर चुके हैं, पर फिर भी अब देखो हमें जो गिवन है उससे पहले 2 वेरिएबल्स को हम एक जैसा, मतलब 2 वेरिएबल्स को एक ही में चेंज करते हैं, ठीक है। जैसे कि हमें गिवन है S कितना गिवन होता है, S बेसिकली क्या है, सरफेस एरिया, सरफेस एरिया में 2 होते हैं, एक कर्व और एक टोटल। जब तक कर्व ना बोले तब तक आपको टोटल ही मानना है, ठीक है। तो हमने इसका मतलब ये टोटल सरफेस एरिया है, टोटल सरफेस एरिया होता है πRL प्लस πR², राइट। इससे हम L को R की टर्म्स में चेंज कर लेते हैं,
ठीक है, तो देखो कैसे हो जाएगा, s इज इक्वल टू पाई आर कॉमन आ गया, अंदर बचा l प्लस आर, राइट। उसके बाद देखो s बाय पाई आर इज इक्वल टू l प्लस आर, और l जो हो जाएगा वो हमारे पास हो जाएगा s पाई आर माइनस आर, ठीक है। ये हमारे पास l की वैल्यू आ गई सबसे पहली चीज, ठीक है। अब हमें h को भी r के टर्म्स में चेंज करते हैं, h को r के टर्म्स में। तो h को r के टर्म्स में कैसे चेंज करेंगे, हमें पता है कि h स्क्वायर इज इक्वल टू l स्क्वायर माइनस r स्क्वायर होता है, राइट। तो h इज इक्वल टू रूट, देखो l स्क्वायर यानी कि इस पूरे का स्क्वायर, यानी कि s अपॉन पाई आर माइनस आर का होल स्क्वायर और माइनस आर का स्क्वायर, ठीक। सॉल्व कर देते हैं इसको, h इज इक्वल टू रूट, देखो फर्स्ट का स्क्वायर यानी कि s स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर और पाई का स्क्वायर, ठीक। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि r का स्क्वायर माइनस 2ab, माइनस 2 इंटू ए बी, यानी कि इस r से r कट जाएगा, यानी कि सिर्फ 2 पाई बचेगा, 2/पाई, और माइनस आर स्क्वायर तो है ही हमारे पास, तो माइनस आर स्क्वायर से प्लस आर स्क्वायर कट किया, ठीक। इसको आगे भी सॉल्व कर लेते हैं। आगे सॉल्व होने के बाद क्या बचेगा, देखो दोनों का एलसीएम क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा पाई स्क्वायर आर स्क्वायर, ओके। अब पाई आर स्क्वायर तो दोनों में ही है, तो ये तो एस स्क्वायर एज इट इज रहेगा ऊपर, राइट। और यहां पे जो आएगा देखो माइनस 2 पाई है तो सिर्फ पाई बचेगा, आर स्क्वायर ही आएगा क्योंकि आर इसमें नहीं है, और एस एज इट इज आ जाएगा, ठीक है। अब इससे अगर हम वैल्यू बाहर निकालें, अगर इससे वैल्यू बाहर निकालेंगे तो देखो क्या आ जाएगा, ये तो ऊपर वाला रूट में ही रह जाएगा, एस स्क्वायर माइनस 2 पाई आर स्क्वायर एस अपॉन ये दोनों पाई और आर हो जाएंगे, ठीक है। h की वैल्यू भी हमारे पास किसके टर्म्स में आ गई, r के टर्म्स में, और l भी हमारे पास r के टर्म्स में आ गई, ठीक है। s तो कांस्टेंट है इसलिए s को लिख सकते हैं, s को मत देखना कि वो भी क्या है, वेरिएबल है, ठीक है। बुक रख देता हूं जरा। अब देखो आगे देखते हैं, हमें अब क्या निकालना है, वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करना है। तो वॉल्यूम जो होता है, अब देखो पूरा का पूरा क्वेश्चन किसके रिस्पेक्ट में है, r के रिस्पेक्ट में, यानी कि वी आर होगा, वी आर है ना। वी आर हमारे पास क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, राइट। वैल्यूज पुट कर देते हैं, 1/3 पाई तो पाई ही रहेगा, आर स्क्वायर एज इट इज, और एच के प्लेस पे हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, दिस वन, ठीक। तो ये आ गई रूट एस स्क्वायर माइनस 2 पाई आर स्क्वायर एस अपॉन पाई आर, पाई से पाई कट गया, आर से एक आर की वैल्यू पड़ गई, ठीक। तो हमारे पास जो वैल्यू बची वो कितनी बची, देखो 1/3, ठीक, आर रूट एस स्क्वायर माइनस 2 पाई आर स्क्वायर एस, यहां तक समझ में आया, ओके, ठीक है। आगे देखते हैं, अब इसका डेरिवेटिव निकालें, यानी कि वी आर वी डैश आर। तो देखो 1/3 तो एज इट इज बाहर आ गया, और इनटू फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकंड एज इट इज, यानी कि r का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, और ये एज इट इज आ जाएगा एस स्क्वायर माइनस 2 पाई आर स्क्वायर एस, ठीक। उसके बाद प्लस फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव क्या होगा, 1/2 रूट एस स्क्वायर माइनस 2 पाई आर स्क्वायर एस, और फिर जब हम इसका करेंगे, s का तो 0 हो जाएगा एस स्क्वायर का, जब इसका करेंगे हो जाएगा माइनस 4 2 2 4 पाई आर एस, ठीक है। ये 2 से ये 4 2 पे कट गया, ठीक है, और ये r और ये r होके मल्टीप्लाई होके आर स्क्वायर हो जाएगा, राइट। तो हमारे पास हो जाएगा v डैश r इज इक्वल टू 1/3 इंटू रूट एस स्क्वायर माइनस 2 पाई आर स्क्वायर एस, ओके, प्लस देखो क्या बचा यहाँ पे, बल्कि प्लस नहीं माइनस आएगा, है ना, माइनस 2 पाई आर स्क्वायर एस अपॉन रूट एस स्क्वायर माइनस 2 पाई आर स्क्वायर एस। देखो ये वाला और ये वाला दोनों ही मतलब रूट वाले सेम है,
तो इसके नीचे 1 लगा दें, एलसीएम आ जाएगा। तो हमारे पास वैल्यू देखो क्या आ जाएगी, v डैश r कितना हो जाएगा, देखो 1/3 और ये हो जाएगा s स्क्वायर माइनस 2 पाई r स्क्वायर s, और यहां से भी माइनस 2 पाई r स्क्वायर s ओवर रूट s स्क्वायर माइनस 2 पाई r स्क्वायर s। ठीक है, और जैसा कि हमें पता है इस पूरी वैल्यू को हम अभी इक्वल्स टू 0 रख देंगे। ठीक है, अभी रखते हैं इक्वल्स टू 0। ठीक, अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक, तो हमारे पास v डैश r जो है वो कितना आ गया, देखो चेक करो, ये 2 है, मतलब ये दोनों सेम है ना क्वांटिटी, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा s स्क्वायर माइनस 4 पाई आर स्क्वायर एस। ठीक, अपॉन ये हो जाएगा रूट एस स्क्वायर माइनस 2 पाई आर स्क्वायर एस। ठीक है बच्चों, यहां तक चीज समझ में आई। अब हम इसको क्या करेंगे, इक्वल्स टू 0 रखेंगे, इक्वल्स टू 0 रख देते हैं। ठीक, इक्वल्स टू 0 रखने के बाद चेक करो ये वैल्यू, अच्छा एक 1/3 लगाना भूल गया, ठीक है वो भी लगा देता हूं, ये हो गया 1/3। ठीक है, तो ये 1/3 और नीचे वाली वैल्यू उधर जाके तो 0 हो जाएगी, राइट। हमारे पास आ गया एस स्क्वायर माइनस 4 पाई आर स्क्वायर एस इज इक्वल्स टू 0। तो इससे जो r की वैल्यू निकल के आएगी आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू, देखो s उधर जाके माइनस, माइनस से माइनस कट गया है ना, s और s स्क्वायर अपॉन ये r छोड़ा है ना, तो ये बचा 4 पाई s और s से ये भी काट दें, यानी कि s अपॉन 4 पाई, ये r की वैल्यू हो गई हमारे पास। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसका डबल डेरिवेटिव निकालेंगे। ठीक है, डबल डेरिवेटिव निकालते हैं, v डबल डैश r। ठीक, देखो 1/3 तो अगेन जो कॉमन है वो एज इट इज है ना। अब हम फर्स्ट का डेरिवेटिव देखो, जब हम फर्स्ट का डेरिवेटिव करेंगे ये वैल्यू 0 हो जाएगी, ये आ जाएगा माइनस 4 2 4 8 पाई आर एस। ठीक, और सेकेंड एज इट इज इनटू एस स्क्वायर माइनस 2 पाई आर स्क्वायर एस। ठीक है, उसके बाद माइनस माइनस है ना, फर्स्ट एज इट इज यानी कि एस स्क्वायर माइनस 4 पाई आर स्क्वायर एस। ठीक, और नीचे वाले का डेरिवेटिव देखो, नीचे वाले का जब हम डेरिवेटिव करेंगे, ठीक है, नीचे वाले का जब डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा, 1/2 रूट एस स्क्वायर माइनस 2 पाई आर स्क्वायर एस इंटू नीचे वाले का, यानी कि आ जाएगा फिर माइनस 2 2 4 पाई आर एस। ठीक है बच्चों, ये हमारी वैल्यू आ गई। ओके, अब देखो हमें क्या करना है, अगर हम ये वाली वैल्यू कौन सी, यानी कि r की ये वाली वैल्यू अगर इस पूरी इक्वेशन में पुट कर दें, चलो पुट कर देते हैं, v डबल डैश r और वैल्यू क्या पुट करनी है, आर स्क्वायर इज इक्वल टू एस अपॉन 4 पाई। ठीक, तो जब पुट करेंगे तो 1/3 इंटू देखो माइनस 8 पाई है ना, और अच्छा लो अभी बाद में दिखाता हूँ माइनस। अब देखो यहाँ पे आर है ना, और यहाँ पे आर स्क्वायर की वैल्यू है, तो इसको मैं ऐसे कर दूँ कोई दिक्कत। ठीक है, तो ये बेसिकली हो जाएगा रूट एस अपॉन 4 पाई इंटू आर एस। ठीक, रूट एस स्क्वायर तो एज इट इज रहेगा माइनस 2 पाई आर स्क्वायर के प्लेस पे एस अपॉन 4 पाई, जिसमें पाई से पाई कट गया और 2 से ये भी कट गया। ठीक है, और एस एज इट इज आ गया, राइट। ओके, एस में से एस माइनस हो जाएगा एस स्क्वायर, तो यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ हो रही है क्या, आर स्क्वायर। ओके ओके, इसमें और कॉस्ट, इसमें डिफरेंस 4 और 2, हाँ ठीक
ठीक है ठीक है ओके। यहाँ पे जो बचेगी एस स्क्वायर अपॉन 2 बचेगी, है ना। तो ये माइनस नहीं, मतलब जीरो नहीं आएगा ये वाला पार्ट, मैं इसी को देख रहा था, मेरे को लगा ये जीरो आ जाएगा क्योंकि एस स्क्वायर हो रहा है, नीचे वाला 2 देखा ही नहीं, ठीक। तो ये वैल्यू जीरो नहीं हो रही है। पर यहाँ पे चेक करो, अगर मैं एस स्क्वायर माइनस 4 पाई आर, आर स्क्वायर के प्लेस पे क्या लिख दूं, अच्छा ये एस पहले लिख रहा हूँ, और इनटू आर स्क्वायर के प्लेस पे मैंने लिख दिया एस अपॉन 4 पाई। आगे का जो भी है वो आप अपने आप लिख लेना, मैं क्यों नहीं लिख रहा बता रहा हूँ अभी। ये से ये दोनों कट गए, ये हो गया एस स्क्वायर, एस स्क्वायर में से एस स्क्वायर जाएगा तो ये पूरी की पूरी वैल्यू जीरो बन जाएगी, बिकम जीरो, ठीक है। देखो ना, एस स्क्वायर में से एस स्क्वायर माइनस हो जाएगा तो जीरो, और जीरो को किसी से मल्टीप्लाई करोगे तो ये पूरी वैल्यू हमारे पास जीरो गई। तो हमारे पास क्या बचा, वी डबल डैश आर, है ना, इज इक्वल्स टू, देखो ये माइनस, अब ये तो खत्म ही हो गया ना, ये वाला माइनस अगर हम बाहर कॉमन ले लें तो माइनस 1/3 इंटू 8 पाई और समथिंग जो भी आ रहा है, ठीक है। बाहर माइनस आ गया यानी कि लेस देन जीरो हो गया। अब जब ये लेस देन जीरो हो गया तो हमें क्या पता लगा, पता ये लगा कि r इज इक्वल्स टू एस अपॉन पाई, दोनों रूट में, और 1/2, है ना। या फिर इसको ऐसा ना लिख के अंदर 4 ही लिख दो, गंदा सा लग रहा, r इज इक्वल्स टू दिस, गिव अस मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। तो ये वाला तो हमारा प्रूफ हो गया। एक ये वाली बात और शो करनी है हमें, है ना। अब देखो हमें चाहिए बेसिकली साइन इनवर्स 1/3 का मतलब हुआ साइन अल्फा इज इक्वल टू 1/3 होगा, राइट। और साइन अल्फा 1/3 का मतलब हो गया, क्या हो गया, देखो हमने पढ़ा है ना, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, राइट। यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और परपेंडिकुलर इसमें आर है और अपॉन हाइपोटेन्यूज इसमें एल है। यानी कि अगर मैं आर अपॉन एल को 1/3 किसी तरह निकाल दूं, है ना, आर अपॉन एल को अगर मैं 1/3 निकाल दूं तो क्या हो जाएगा, यानी कि ये हमारा प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसको देखो, इसके करने के लिए थोड़ा सा मतलब अगर हम L की वैल्यू R की टर्म्स में फाइंड करेंगे, L की वैल्यू R की टर्म्स में हमारे पास ऑलरेडी है वैल्यू, तो इसको हम पुट कर देते हैं, ठीक है ना। तो चलो एक बार, अच्छा नहीं, इसमें अगर वैसे पुट कर दो देखो बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस हो जाएंगे, ठीक है। इसको थोड़ा सा इजी करने के लिए एक छोटी सी ट्रिक यूज कर लेते हैं। देखो ट्रिक क्या है, ये हमारे पास जो बेसिकली ये वाली जो वैल्यू है ये, है ना, S कितना होता है हमारे पास बेसिकली 4 पाई, नहीं S हमारे पास देखो यहां से निकाल लेते हैं ना, तो ये जो हमारे पास है S यहां पे निकाल रहा हूं, ठीक है। ये है S 4 पाई इज इक्वल्स टू R स्क्वायर है, राइट। तो S इज इक्वल्स टू 4 पाई R स्क्वायर आ जाएगा या नहीं आ जाएगा, राइट। तो S की वैल्यू ये होगी, तो ये मैं यहां पे रख देता हूं, राइट, मतलब इस S में। तो देखो जब मैं रखूंगा तो ये हो जाएगा 4 पाई R स्क्वायर इज इक्वल्स टू पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, राइट। ये पाई स्क्वायर इधर के माइनस हो जाएगा, यानी कि 3 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू पाई आर एल। तो देखो पाई से ये पाई कट गया, आर से ये आर कट गया, है ना। तो आर अपॉन एल इज इक्वल्स टू 1/3, और हैंस साइन इनवर्स, या फिर ये ऐसे ना करके और अच्छे से लिख देते हैं, ये हो जाएगा साइन अल्फा, और साइन अल्फा यानी कि अल्फा इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स 1/3, ये आंसर हो गया, ठीक है। हैंस प्रूव्ड, ठीक है बच्चों। तो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। तो बढ़ते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। देखो 27 में क्या कह रहा है, the point on the curve x square is equals to 2y which is nearest to the point 0,5। हमारे पास एक इक्वेशन दे रखी है x square is equals to 2y, और हमें इसके वो पॉइंट्स बताने हैं जो 0 और 5 के सबसे ज्यादा नजदीक है, मतलब नियरेस्ट पॉइंट, ठीक है। तो एक काम कर लें, हम इससे
एक पॉइंट बना सकते हैं क्या? देखो अगर x होगी वैल्यू, है ना, तो y की वैल्यू कितनी होगी? x²/2, सही बात है ना? ये पॉइंट b हो गया और a तो हमारे पास है ही। देखो ये कैसे आया, ये x है ना, y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? x²/2, राइट? तो ये हमारे पास पॉइंट आ गए। ओके, अब हम डिस्टेंस निकाल लें डिस्टेंस फॉर्मूले से। तो क्या होता है? रूट x2 माइनस x1 यानी कि x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर यानी कि x²/2 माइनस 5 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब हमें क्या करना है? देखो सबसे पहले मैं d का स्क्वायर कर दूं, कोई दिक्कत? भाई क्यों कर रहे हैं? देखो हालांकि ताकि ये रूट हट जाए, हालांकि हम जो पहले क्वेश्चन किए थे उसमें भी रूट हटाने के लिए स्क्वायर किया जा सकता है, ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वहां पे भी रूट हटाने के लिए आप स्क्वायर कर सकते हो। तो पर वहां पे मैंने इसलिए नहीं कराया क्योंकि आपको हर तरह की मतलब हर तरह से मेथड आपको आने चाहिए, ठीक है। तो वहां पे भी अगर बताते तो तुम शॉर्टकट ही मारते तो तुम पूरा सॉल्व नहीं करते, ठीक। तो अब देखो यहाँ पे हमने स्क्वायर लगा दिया, ये रूट हट जाएगा तो इस जगह x² प्लस इसका स्क्वायर खोल देते हैं तो इस जगह x⁴/4 प्लस 25 माइनस ये हो जाएगा हमारे पास 2 से 2 कट जाएगा और 5x², ठीक है। अब d² को मैं fx मान लेता हूँ क्योंकि डेरिवेटिव करना है मेरे को, ठीक। तो देखो ये जगह x⁴/4 माइनस 5 में से 1 गया बचा 4x² और प्लस 25। अब मैं क्या करूंगा? डेरिवेटिव कर दूं। डेरिवेटिव करने पर यह आ जाएगा 4 से 4 कट जाएगा तो x⁴ माइनस 8x, है ना। क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए इसको 0 के इक्वल रख देंगे। अब जैसे ही हम इसको 0 के इक्वल रखेंगे तो देखो x² माइनस 8 इज इक्वल टू 0, तो 2 आ जाएंगे, एक x इज इक्वल टू 0 और एक x² इज इक्वल टू 8, तो x इज इक्वल टू 2√2 आ जाएगा, ठीक है। और वो भी प्लस माइनस में। क्यों प्लस माइनस में? इसको ठीक से लिख देता हूँ, इक्वल्स टू प्लस माइनस 2√2। क्यों? क्योंकि स्क्वायर है तो स्क्वायर में से हमेशा दो वैल्यूज बाहर आती हैं। तो अब देखो अगर मैं क्या करूं, इनको नंबर लाइन पे मतलब क्रिटिकल पॉइंट्स को नंबर लाइन पे कर देता हूं। देखो अभी तक जो हम सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट लगाते वो क्यों लगा रहे थे? क्योंकि वहां पे हम छोटी या बड़ी वैल्यू बता नहीं सकते थे। अगर बताते तो सबसे बेस्ट यही है, ठीक है, अगर बता सकते हैं तो सबसे बेस्ट ये है, पर वहां पे नहीं बता सकते। पर यहाँ तो हम बता सकते हैं इनको कि कहाँ पे इनसे छोटी बड़ी वैल्यू क्या होंगी। तो सबसे पहले यहाँ पे आ गया -2√2, फिर यहाँ पे आ गया 0 और यहाँ पे आ गया 2√2, ठीक। 2√2 से छोटी वैल्यू क्या होगी बेटा? इससे छोटी 3 होगी या नहीं होगी? 2√2 से, हाँ बाद में 3 ही आएगा, राइट। 3 नहीं तो 4 तो होगी, तो 4 कर दो, वैसे 3 भी रख लोगे। अब देखो अगर हम 3 रखेंगे इसमें -3 आ जाएगा, -3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9, और ये प्लस का आ जाएगा माइनस प्लस यानी कि माइनस। ओके, हमें नियरेस्ट पॉइंट निकालना है तो ये याद रखना। अब इससे बड़ी रखेंगे यानी कि -1 रख लें, -1 रखने पर ये -1 ये -1, यहां से देखो माइनस निकल के आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इससे बड़ी अगर 1 रखेंगे तो वो भी प्लस ही आएगा, है ना, प्लस आएगा माइनस आएगा, नहीं यहाँ तो 1 रख रहे हैं ना, -1 नहीं। अगर 1 रखेंगे ये 1, ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा 1 तो माइनस, प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे माइनस आ गया, राइट। और उसके बाद अगर हम इससे बड़ी वैल्यू रखते हैं, इससे बड़ी यानी कि 3, तो 3 पे ये 3, राइट, ये भी 3, 3 3 9, और ये हमारे पास आ जाएगा पॉजिटिव, ठीक है। तो अब देखो साइन कहाँ पे नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हैं, एक तो इस वाले कंपार्टमेंट में, एक इस वाले कंपार्टमेंट में। ये जो 0 है ये हमें हैंस या फिर x इज इक्वल टू 0 गिव अस मैक्सिमम वैल्यू, तो ये तो हमें नहीं चाहिए, है ना, यानी कि मैक्सिमम डिस्टेंस देगा, और या फिर इसको मैक्सिमम वैल्यू की जगह डिस्टेंस ही कर देते हैं, है ना, डिस्टेंस। तो ये तो हमें नहीं चाहिए, राइट। तो यानी कि वो दो वैल्यूज हैं, x इज इक्वल टू प्लस माइनस 2√2 गिव अस स्मॉलेस्ट डिस्टेंस या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ये था ना, नियरेस्ट पॉइंट गिव अस नियरेस्ट पॉइंट, यानी कि डिस्टेंस कम होगा ना, या इसको स्मॉल डिस्टेंस ही लिख देते हैं, स्मॉलर
स्मॉलर डिस्टेंस या फिर मिनिमम डिस्टेंस, ये और भी अच्छा रहेगा ना, मिनिमम डिस्टेंस। ठीक है, अब ये जब मिनिमम डिस्टेंस देंगे तो हमें पॉइंट निकालने, वो दोनों पॉइंट कौन से होंगे, क्योंकि यहाँ पे दो वैल्यूज आएंगी ना y की, तो इनको हम y में पुट कर देते हैं। y की वैल्यू है ना, देखो y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। अब देखो एक्स स्क्वायर है तो चाहे प्लस का रखो या माइनस का रखो, ये हमारे पास 2√2 का होल स्क्वायर होगा। होल स्क्वायर में से हमेशा पॉजिटिव वैल्यू ही आती है बाहर, तो हो जाएगा 8/2 और ये कट जाएगा 4 पे। तो बेसिकली जो हमारे पास दो पॉइंट है वो है प्लस माइनस 2√2 और 4। ठीक है बच्चों, तो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। तो बढ़ते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 में कह रहा है फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ एक्स द मिनिमम वैल्यू ऑफ हमें एफ एक्स दे रखा है 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो वही सेम काम हो रही है। सबसे पहले डेरिवेटिव निकालें एफ डैश एक्स। देखो मिनिमम वैल्यू बतानी है, याद रखना है ना। तो जब हम एफ डैश एक्स निकालेंगे तो फर्स्ट का डेरिवेटिव यानी कि ये तो जीरो हो गया, -1 प्लस 2x इंटू सेकेंड एज इट इज यानी कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, माइनस फर्स्ट एज इट इज यानी कि 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, सेकेंड का डेरिवेटिव यानी कि ये हो जाएगा 1 प्लस 2x अपॉन नीचे वाले का स्क्वायर यानी कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। राइट, नाउ इनको हम सॉल्व कर देते हैं। देखो यहाँ पे माइनस है इसलिए मैं ब्रैकेट लगा रहा हूँ ताकि हम गड़बड़ ना कर दे कि प्लस माइनस के साइंस में हम गड़बड़ ना कर दे। ठीक है, तो ये मैं आप लोगों को भी सजेशन दूंगा, जब भी आप माइनस बाहर देखें तो माइनस से पहले एक ब्रैकेट लगा दें ताकि आगे साइंस में गड़बड़ ना हो जाए। ठीक है, जितने भी साइन है हम ठीक तरीके से उनको प्लस को माइनस और माइनस को प्लस कर सके। ठीक, सबसे पहले इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 1 माइनस का, फिर इसको इससे किया माइनस एक्स, फिर इसको इससे किया माइनस एक्स स्क्वायर। राइट, फिर इसको इससे किया तो हो जाएगा प्लस 2x, इसको इससे किया प्लस 2x स्क्वायर, फिर इसको इससे किया तो प्लस 2x क्यूब। ओके ओके, माइनस ब्रैकेट इसको इससे किया यानी कि 1, फिर इसको इससे किया प्लस 2x, फिर इसको इससे किया माइनस x, फिर इसको इससे किया माइनस 2x स्क्वायर, है ना। फिर इसको इससे किया तो ये जगह प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस 2x क्यूब। ठीक है, और होल अपॉन में क्या आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, अब हमारे पास एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू -1 माइनस एक्स, क्या कट रहे हैं इसमें, कुछ भी नहीं कट रहा है, अभी मत काटना, है ना, जो भी देखा जाएगा बाद में, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2x क्यूब माइनस 1 माइनस 2x माइनस माइनस प्लस x प्लस 2x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर माइनस 2x क्यूब। ठीक, होल अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। देखो 2x क्यूब से 2x क्यूब कट गया। ठीक है, और x से ये x कट गया, एक्स स्क्वायर से क्या एक्स स्क्वायर कट रहा नहीं, फिर ये 2x प्लस का है, ये 2x माइनस का है, कट गया, ये 2x स्क्वायर प्लस का है, ये भी प्लस का है, नहीं कटा। तो बेसिकली हमारे पास जो बचा, क्या बचा, ओके, तो देखो सबसे पहले f डैश x इज इक्वल्स टू 1 1 यानी कि -2। ओके, ये 2 और ये 2x स्क्वायर कितना हो गया 4x स्क्वायर, और ये x और x माइनस क्या है तो 4 में से 2 जाएगा, बचेगा 2। बेसिकली ऐसा भी कर सकते हैं, इसको और इसको प्लस करने पर 2 आएगा ना, और 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा सिर्फ प्लस 2x स्क्वायर। राइट, और कुछ बचा, और कुछ नहीं बचा, अपॉन में 1 प्लस एक्स
प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। एक बार और चेक कर लेते हैं, कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई है। एक बार मतलब क्रॉस चेक कर लेते हैं ना। एक्स एक्स एक्स, ये एक्स हमारे पास यहाँ पे है माइनस में, और यहाँ पे भी माइनस माइनस, ठीक है ठीक है। इसको इक्वल्स टू जीरो कर देंगे तो हमारे पास आ गया, देखो माइनस टू प्लस टू एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू जीरो, और एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, ये दोनों क्या मैंने तो ये हो गया हमारे पास प्लस माइनस, नहीं सिर्फ वन बचा, राइट। तो x की वैल्यू प्लस माइनस वन हो गई, है ना। अब हमें बताना है कि उसकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, मिनिमम वैल्यू कितनी होगी। तो आप क्या करेंगे, इन दोनों को नंबर लाइन पे एलोकेट कर दें, क्रिटिकल पॉइंट माइनस वन और वन, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम इसकी बात करें, सिर्फ इसकी, है ना, ये तो पॉजिटिव रहेगा, सिर्फ इसमें ही तो रख के देखेंगे। अगर माइनस वन से छोटी रखेंगे, यानी कि माइनस टू का स्क्वायर, माइनस टू का, ये तो देखो स्क्वायर ही आएगा, माइनस टू का स्क्वायर प्लस ही आएगा, माइनस टू, तो ये 2 4 8, ये तो प्लस ही आएगा, ठीक है। अगर जीरो रखते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा ये माइनस, ठीक है। और अगर बड़ा रखेंगे तो अगेन ये पॉजिटिव आएगा। तो देखो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रही है, हमें क्या बतानी है, मिनिमम वैल्यू। तो x is equals to minus 1 give us maximum value, maximum value। तो इसलिए हमारा इसका तो कोई काम ही नहीं है, तो hence x is equals to, हम x is equals to 1 give us minimum value, ठीक है। अब वो मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, हम f में 1 पुट कर दें, f1 is equals to 1 minus 1 plus 1 का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 1 प्लस 1 का स्क्वायर, यानी कि 1 अपॉन 3। ये हमारे पास आंसर हो गया, ठीक है। यानी कि आंसर डी, डी इज करेक्ट, ठीक है बच्चों। तो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, फिर होता है क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। तो बढ़ते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। देखो क्वेश्चन नंबर 29 में हमें कह रहा है फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स की वैल्यू जो दी हुई है वो एक्स माइनस वन प्लस वन का 1/3, है ना। और इंटरवल भी है x बिलोंग्स टू 0 से लेके 1 तक, ठीक है। तो हमें क्या बतानी है, मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। चलो सबसे पहले एफ एक्स निकाल लें ठीक से, इसको मतलब सॉल्व कर लें। तो ये हमारे पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 का 1/3। इसका डेरिवेटिव कर लें क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए, इन दोनों के बीच में कोई भी दो या एक जो भी पॉइंट निकलेगी। तो ये हमारे पास हो जाएगा, देखो 1/3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 की पावर 1/3 माइनस 1 इंटू, फिर अंदर वाले का भी करेंगे तो हो जाएगा 2x माइनस 1, ठीक है। अब देखो अगर ये 1/3 माइनस 1 करेंगे तो बेसिकली ये माइनस 2/3 आ जाएगा। अब माइनस 2/3 यानी कि पावर माइनस है तो वो नीचे आ जाएगा। तो एफ डैश एक्स जो हमारे पास आ गया, ये आ गया 2x माइनस 1 अपॉन 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 की पावर 2/3। इसको इक्वल्स टू 0 रख देंगे, राइट। जैसे ही इसको इक्वल्स टू 0 रखेंगे तो ये जाएगा 2x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0 और x की वैल्यू आ गई 1/2, राइट। 1/2 जब वैल्यू आ गई, अब हमें पॉइंट ऑफ मैक्सिमा या मिनिमम तो पता नहीं है, हमें सिर्फ वैल्यू निकालनी है। तो हम 0, 1 और 1/2 वैल्यूज को पुट कर देंगे, ठीक है। तो पुट कर देते हैं किसमें, fx में। f सबसे पहले 0 पुट कर ले, तो 0 पुट करने पर हमारे पास वैल्यू हो जाएगी 0 माइनस 0 माइनस 1, 0 0 माइनस 1 प्लस 1 की पावर 1/3। तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी बेसिकली 1, राइट। अब ऐसे ही 1/2 रख लेते हैं, 1/2 है ना, हाँ 1/2। तो आ जाएगा 1/2 इंटू 1/2 माइनस 1 प्लस 1 की पावर 1/3। तो देखो इसको सॉल्व करने पर ये हमारे पास माइनस 1/2 बचेगा, 1/2 इंटू माइनस 1/2 प्लस 1 की पावर 1/3। उसके बाद ये हमारे पास हो जाएगा माइनस 1/4 प्लस 1 की पावर 1/3। तो बेसिकली हमारे पास आ गया
3/4 की पावर 1/3। एक ये वाली वैल्यू होगी, फोर्थ और निकाल लेते हैं, मतलब थर्ड वैल्यू 1 रख लेते हैं। 1 रखने पर देखो 1 1 ब्रैकेट 1 माइनस 1 प्लस 1 की पावर 1/3, तो इसकी वैल्यू भी 1 आ जाएगी। तो हमें मैक्सिमम वैल्यू बतानी है। अब देखो ये दोनों तो सबसे बड़ी हो गई ना, ये वैल्यू तो बहुत छोटी हो जाएगी देखो, क्योंकि ये 0 पॉइंट समथिंग होगा। 3 को अगर 4 से डिवाइड करेंगे 0 पॉइंट समथिंग होगा, यानी कि 1 से छोटी, और फिर उसका क्यूब रूट हो रहा है, यानी कि और भी छोटी हो जाएगी वो वैल्यू। तो हेंस 1 is the maximum value। ठीक है, यानी कि ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है बच्चों, तो नाउ पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, फिर मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज यानी कि मिसलेनियस में। और सभी को फिर से वही बात है, किसी बच्चे को किसी और क्वेश्चन में इनके अलावा किसी और बुक से भी किसी भी तरह की प्रॉब्लम है तो वो हमसे मुझसे क्वेश्चन मतलब पूछ सकता है। बेसिक बात यह है कि किसी को किसी भी तरह की प्रॉब्लम है तो मुझसे पूछ सकता है, चाहे वो कमेंट पे पूछ सकता है, और अगर मेल आईडी पे पूछना है तो मेल आईडी पे पूछ सकता है, मैं आईडी अपनी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। ठीक है, और कांटेक्ट भी कर सकता है, और किसी को ऑनलाइन क्लासेस चाहिए तो भी कांटेक्ट कर सकता है। ठीक है, हमारे नंबर्स आपको वीडियो क्लास में मिल जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज यानी मिसलेनियस में, तब तक के लिए बाय बाय।